नमस्कार बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अव्यय प्रकरणम। चलो देखते हैं व्याकरण के अव्यय प्रकरणम। देखते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी होते हैं और दूसरे अविकारी होते हैं। अब पहले विकारी देखेंगे हम। विकारी किसे कहते हैं? जो शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्गों से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं वे विकारी कहलाते हैं। जिनका विभक्ति प्रत्यय या उपसर्गों के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी तो कभी रूप परिवर्तन नहीं करते, इन्हें अव्यय कहा जाता है। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध से रूप में परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि एक श्लोक के माध्यम से कहा भी जाता है, सदृशम त्रिशूलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वै इति। जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, वह तद अव्ययम, उसे अव्यय कहते हैं। तीनों लिंगों, अर्थ देख लेते हैं। सभी विभक्तियों, तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा सभी वचनों में जिसका व्यय अर्थात विकार या परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अब अव्ययों के अंत में होने वाले रा और सा का विसर्ग हो जाता है। जैसे उच्चैस, उच्चैस, उच्चैस का उच्च ही बनता है जिसका अर्थ है ऊंचा। नीचैस का नीचे ही बनता है जिसका अर्थ है निम्न। अंतर का अंत है बनता है जिसका अंदर है अर्थ है अंदर। पुनः, पुनर का पुनः बनता है जिसका अर्थ है फिर। अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ अथवा अव्युत्पन्न। जैसे चा और चा का अर्थ और है, वा अथवा, बिना, विना, पृथक इत्यादि धातु से व्युत्पन्न नहीं है। दूसरा है यौगिक या व्युत्पन्न। यौगिक और देख लेते हैं, यौगिक किसे कहते हैं? जैसे पठित्वा, पठितुम आदि, जो धातु से प्रत्यय लगकर व्युत्पन्न होते हैं। जो व्युत्पन्न कौन से कहलाते हैं? जो धातु के साथ लगते हैं। ये कृदंत अव्यय सदा चार प्रकार के होते हैं तथा नाम से व्युत्पन्न तद्धित अव्यय भी चार प्रकार के ही होते हैं। पहला प्रकार है विभक्ति बोधक। विभक्ति बोधक में कौन से आते हैं? कुतः, ग्रामतः, कुत्र, अत्र। और दूसरा कालबोधक है जिसमें यदा, कदा, सर्वदा इत्यादि आते हैं। प्रकार बोधक में यथा, तथा, कथम, इत्थम इत्यादि आते हैं। और चौथा है विविध, अनेकशय, पंचीकृत इत्यादि आते हैं विविध के अंतर्गत। अब देख लेते हैं अव्यय, उनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। जैसे पहला है अपि, भी इति भाषायाम, हिंदी भाषा में जिसका अर्थ भी है। उदाहरण है अहम अपि गमिष्यामि। दूसरा है, द्वितीय जो हम पढ़ेंगे इति, इति कारण, वह कारण उत्पादन के लिए है या प्रतिपादक अर्थ के लिए, प्रतिपादक अर्थ का द्योतक है। जैसे प्रतिपादक अर्थ के लिए एक उदाहरण लिखा है, दिलीप है इति राजेंदु। इसके बाद एव, एव किस किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? उपमार्थक और उत्प्रेक्षा अर्थ में। जैसे उत्प्रेक्षा का उदाहरण दिया है, लिम्पति एव तमो अंगानी। उच्चई, उच्चई का अर्थ होता है महत इति अर्थे। महत महान अर्थ में, ऊंचा, बड़ा, ऊंचे अर्थ में जिनका अर्थ होता है उससे उच्चई अव्यय का प्रयोग किया जाता है। उच्चई पर्वतः सन्ति। नूनम, नूनम के भी दो अर्थ हैं, असंदिग्ध रूपेण और निश्चय में, असंदिग्ध या निश्चय रूप से। नूनम सह सत्यम वदति। पुरा, पुरा का अर्थ क्या होता है? पूर्व काले। पुरा का वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। पुरा नंद नाम राजा आसीत। माँ, माँ का अर्थ होता है निषेधे, निषेध में, मना करने अर्थ में।
पापे रतिम मा कुरु। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अकस्मात, अचानक। सहसा विदधीत न क्रियाम, ये वाक्यों में प्रयोग है। बही, बही का अर्थ है बाहर से, बाह्यत ग्रामतः बही उद्यानम अस्ति। आगे देखते हैं सनई, सनई का अर्थ होता है मंद गत्या, बालकः सनई चलति। कदा, कदा का अर्थ है कब, कस्मिन समय। से कदा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय कब जाता है। कुतः, कुतः का अर्थ होता है कस्मात स्थानात, कहाँ से। कुतः समायातो योगी। अगला देखते हैं इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ क्या है, इधर उधर, हिंदी भाषा में जिसका अर्थ होता है इधर उधर। सह इतस्ततः विरमति, ये इसका वाक्यों में प्रयोग है, वाक्य में प्रयोग है। अत्र, अत्र का तात्पर्य है अस्मिन स्थले। सह अत्र निवसति, वह यहीं पर रहता है, अस्मिन स्थले। यथा, यथा का अर्थ होता है येन प्रकारेण, और वाक्य में प्रयोग होगा सह यथा वदति तथैव करोति। आगे देखते हैं तथा, तथा से तात्पर्य तीन प्रकारेण। कभी कभी यथा तथा योजक के रूप में भी आते हैं। तथा तीन प्रकारेण रामे तथा कार्यम करोति। विना, विना का अर्थ है विहीन या अभाव। ज्ञानम विना न मुक्ति। स्वः, स्वः कहते हैं आगामी दिवस है, आगे आने वाला दिन, आगे आने वाला दिन। अहम स्वः जयपुरम गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगी। है होता है व्यतीत दिवस। अब देखो है को यहाँ पे देखते हैं है होता है व्यतीत दिवस, बीता हुआ दिन। अहम है ग्रामम अगच्छम, मैं कल गांव गई थी। अधुना, अधुना का अर्थ होता है इदानीम, और वाक्यों में प्रयोग अधुना बालाः पठन्ति। कदापि, कदापि का अर्थ है कभी, हिंदी भाषा में कदापि का अर्थ कभी। से कदापि न रोदिति। किम, किम का अर्थ है दोषार्थक या निंदार्थ के लिए। स किं सखा ये साधु न शास्ति। यत, यत का अर्थ है क्योंकि, किसमें, हिंदी भाषा में क्योंकि अर्थ होता है रामो अवदत यत सह सर्वम अपश्यत। अब हम जैसे हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे मंजूषा दी हुई आती है और उसको हमें जो रिक्त स्थान में पूर्ति करनी होती है उसके अनुसार देख लेते हैं। कुछ उदाहरण हैं। मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में 4 शब्द दिए हुए हैं, पुरा, इव, अधुना, उच्चै। पहले देखते हैं अहम अधुना दूरदर्शने नाटकम पश्यामि। ऊपर के 4 जो शब्द दिए थे उनमें से एक को हमें चुन के और रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो पहले में हमने किया है अधुना। दूसरा है मेघा उच्चई गर्जन्ति, तो उनमें से क्या भरा हमने, ऊपर के 4 में से उच्चई, बादल ऊंची आवाज में गरजते हैं। अब देखते हैं तृतीय, वयम अपि पुष्पानि एव सदा प्रसन्ना भवेम। एव, एव के समान के लिए आता है हम भी पुष्पों की तरह हमेशा प्रसन्न हों। अब देखते हैं अगला पुरा। हमने जो चतुर्थ भरा है वो पुरा भरा है। पुरा कालिदास है महाकवि अभवत। इस प्रकार से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है परीक्षा में। अब हमारा जो अव्यय प्रकरण था वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।